गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चंद्रा कोचिंग सेंटर की लाइव क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आज आपको 11वीं क्लास में जर्नल एंट्री स्टार्ट होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कहीं तक भी कहिए आप, जर्नल एंट्री के बिना कुछ भी नहीं है अकाउंट में। आप 11वीं क्लास को ले लीजिए, 12th क्लास को ले लीजिए, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, या फिर एमकॉम, जर्नल एंट्री और अकाउंट ही है सर। यानी कि हमारा अकाउंट का जो बेस है वो जर्नल एंट्री ही है। मैं आज आपको जर्नल एंट्री के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक भी कीजिए। देखिए, जर्नल एंट्री में मेन चीज़ क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा बेस बता दूँ, उसे आप अच्छी तरह से समझोगे। देखिए, जर्नल एंट्री क्या होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक तो ऋणी, एक धनी, यानी कि ये डेबिट डीआर कहते हैं इसे, धनी को क्रेडिट कहते हैं। ये चीज होती है मेन चीज। हम कभी भी जर्नल एंट्रीज करते हैं, हमने एंट्री डेबिट में करनी होती है, एक एंट्री क्रेडिट में करनी होती है। ये दो एंट्री होती ही है जब भी, तो ये दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत आता है। दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री मेथड, ये मेन होता क्या है। आप कभी भी करोगे, ये नहीं है कि बस सिर्फ दो होगी, आपकी 4 की भी एंट्री हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, आपकी कितने की ही एंट्री हो सकती है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट जरूर होता है। क्रेडिट को धनी कहते हैं, डेबिट को ऋणी कहते हैं। ये बहुत मेन है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा अलग से बताता हूँ, थोड़ा समझा के बताता हूँ। जैसे मैं मार्केट में गया, कुछ सामान लेने गया। जब मैं उससे सामान लूंगा, मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास सामान आएगा, मेरे पास सामान आएगा। लेकिन क्या मेरे पास सिर्फ सामान ही आएगा? नहीं, मेरे पास कुछ जाएगा भी। मेरे पास धनराशि जाएगी, धन जाएगा, यानी कि एक कोई सा भी डेबिट हो सकता है, कोई सा भी क्रेडिट हो सकता है। मैं बाद में बताऊंगा। यानी कि ये दो एंट्रियां हैं। आप कभी भी किसी से भी कुछ भी लेन देन करोगे तो कुछ आपके पास आएगा और कुछ आपके पास जाएगा, यानी कि एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा 100%। ये है सबसे मेन चीज। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आपको क्या करना है कि ये जरूर है कि हम कुछ भी खरीदें या कुछ भी बेचें, कुछ भी किसी को दें, कुछ भी किसी से लें, हमें धन का लेन देन करना होगा। क्योंकि हम जो कर रहे हैं, हम अकाउंट पढ़ रहे हैं। कौन मेन चीज है? पैसा, धन। सारी चीजें धन से रिलेटेड है, तो हमारे पास धन का जरूर होगा लेखा, या तो आएगा या जाएगा। तो मेन चीज हमारे पास धन है, पैसा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आपके पास पैसा जाएगा या पैसा आएगा। तो पैसा जाएगा या पैसा आएगा। अच्छा, चलो मान लिया पैसा जा रहा है, हमें नहीं पता किस लिए जा रहा है, कुछ भी रीजन हो सकता है। हमने सामान खरीदा, हमने फर्नीचर खरीदा, हमने फ्रिज खरीदा, हमने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे, ठीक है ना, हमने कुछ भी बिल्डिंग खरीदी, हमारे पास आ रहा है। सेम चीजें हमने बेची, माल बेचा, फर्नीचर बेचा, बिल्डिंग बेची, कुछ भी बेच रहे हैं, यानी कि मेन चीजें जा रहा है और आ रहा है। तो जैसे ये लिखो, जाना और आना, ये लिखता है, जाना और आना। अब जरा ध्यान से देखना, अगर ये समझ में आ गई तो बहुत चीजें समझ में आ जाए। 50% एंट्री आपके समझ में आ जाएगी। जर्नल एंट्री कुछ रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, समझ के की। जब हमारे पास पैसा आता है, पैसा आता है, तो इसे हम अकाउंट में क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे कैश। और देखो, अकाउंट जरूर लगता है, कह देते हैं स्लैश कर।
जब पैसा आता है तो ये ऊपर, मैं भी आपको डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं बता रहा, ऊपर लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। लेकिन अगर पैसा जाएगा, जाता है, तो कैश अकाउंट कहां लिखा जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है, आप कहोगे नीचे लिखा जाएगा। सिंपल बात है, एक समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप। अगर पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट ऊपर आएगा, अगर पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट नीचे आएगा। ऊपर वाले को हम कहते हैं डेबिट, ऊपर वाले की एंट्री डेबिट होती है, मैं आपको समझाऊंगा। नीचे वाले की एंट्री हमेशा क्रेडिट होती, ये चीज। और मैंने आपसे दो कहा था, दो एंट्री, एक एंट्री तो ये होगी कैश की, दूसरी क्या होगी, दूसरी एंट्री में आपको रीजन लिखना है। क्या हो सकता है, मान लिया फर्नीचर बेचा, पैसा आया, लिख दिया हमने। दूसरी जगह क्या लिखोगे, फर्नीचर। सामान बेचा, माल कहते हैं सामान, गुड्स कहते हैं उसे, गुड्स के नाम से आ जाएगा। परचेज यानी कि आप परचेज कहेंगे या कहेंगे हम सेल। मेन चीज है, आप इसे ध्यान से समझो। इसमें आप फॉर्मेट क्या बनता है, देखिए फॉर्मेट क्या बनता है, मैं आपको, आपका फॉर्मेट इस टाइप से बनेगा। देखिए ये आपका फॉर्मेट है, जर्नल एंट्रीज, यहां पर डेट होती है, दिनांक, यहां पर पर्टिकुलर या विवरण कह देते हैं हम इसे, यहां पर एल एफ इसे कहते हैं लेजर फोलियो, खाता पृष्ठ संख्या। यहां पर अमाउंट होती है क्रेडिट, डेबिट की सॉरी, और ये अमाउंट होती है क्रेडिट की। दो अमाउंट, डेबिट की पहले इधर लिखी जाएगी, क्रेडिट की इधर लिखी जाएगी। चलो मैं आपको एक एंट्री बताता हूँ। वैसे तो सबसे पहले जो एंट्री आती है ज्यादातर 11वीं क्लास में वो आती है, मान लिया मिस्टर राम एक व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, मान लिया मिस्टर राम ने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, व्यापार आरंभ किया, ये एंट्री क्या होगी, डेट चल जाएगी, मान लिया 1 जनवरी को करा 2021, पर्टिकुलर में कैश, मैंने कहा था आपको अकाउंट। डेबिट की एंट्री में डेबिट लिखते हैं, थोड़ा लास्ट में लिखते हैं डीआर, और क्रेडिट के एंट्री में सीआर नहीं लिखते, टू लिखते हैं, ये पहचान है। ये डेबिट की एंट्री यहाँ लिखी जाएगी। 1 लाख बताया था, चलो लिख लेते हैं तो पहले 1 2 3 4 5 1 लाख, और यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पर 2 4 रुपए की जरूरत नहीं होती, बहुत पैसे की जरूरत होती है, और जो ज्यादा पैसा होता है वो कैपिटल कहलाता है, तो ये हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। और एक यहाँ डोनेशन लिखनी होती है, एक बता दे तो आगे आप अपना समझ जाओगे, एक एक बता दूंगा सबकी, कि बिजनेस स्टार्टिंग, और आप लिखना चाहो विद कैश भी लिख सकते हो, पहले तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता दिया मैंने। और ये जो क्रेडिट वाली एंट्री यहाँ पर लिखी जाती है, ये बनता है फॉर्मेट, ये जनरल एंट्री। लेकिन मेन चीज अब आते हैं, अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ और अच्छी तरह से, ध्यान से देखना। तो एक नॉर्मल एंट्री है, आती ही है। इसके बाद मान लिया पैसा आने और जाने वाली बात बताई थी मैंने आपको, वही बता रहा हूँ। मिस्टर राम ने 5,000 रुपए का नकद माल खरीदा, मिस्टर राम ने 5,000 रुपए का नकद माल खरीदा। अब आप समझो डेट, मान लिया 1 जनवरी 2 जनवरी कुछ भी हो सकती है, मान लिया 2 जनवरी ले लो आप,
कि मिस्टर राम ने खरीदा 5,000 रुपये का माल। जब वो 5,000 रुपये का माल खरीद रहा है तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। और जाएगा की एंट्री मैंने आपको कहाँ कहा था? नीचे, यानी कि 2 में। ऊपर की एंट्री में छोड़ देता हूँ समझाने के हिसाब से, मैं पहले 2 करता हूँ। बहुत ध्यान से समझना, 100% आपके समझ में आएगा। 2 कैश अकाउंट। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। 2 कैश अकाउंट। रीजन मान लिया 5,000 था, 5,000। लेकिन क्या क्यों गया ये पैसा? क्योंकि हमने परचेज की है, सामान खरीदा है। तो हम रीजन में क्या लिखेंगे यहाँ पर? परचेज अकाउंट डेबिट 5,000। नरेशन क्या है? गुड्स परचेज किया, परचेज। सिंपल ये चीज है, ये चीज को ध्यान देना है, बहुत इजी है अगर आप समझ रहे हो। ये है। अब मैं यहीं पे क्या करा रहा हूँ? मान लिया 4 जनवरी को मिस्टर राम ने, यहाँ लिख लेते हैं राम, ये मिस्टर राम का है अकाउंट। मिस्टर राम ने 4 जनवरी को सामान, माल मतलब सामान या माल कह लो, 20,000 रुपये में बेचा, नकद बेचा या नकद विक्रय किया। अब सबसे मेन चीज, पैसा आ रहा है। आ रहा है तो मैंने आपसे कहा था आपको कैश ऊपर लिखनी है। देखिए सिंपल, कैश लिखी, पैसा तो आ रहा है, लेकिन जा क्या रहा है? जा रहा है सामान, माल जा रहा है। और माल क्या होता है? उसे हम कहेंगे, वो हमारी सेल हुई, सेल्स अकाउंट। ये है मेन चीज। देखिए समझ में आ चुकी होगी आपके बिल्कुल। ये है गुड्स सोल्ड, कितना? मान लिया 20,000, यहाँ भी 20,000। ये रही है। आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा आपके। ध्यान से देखिए आप, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा चलो एक यहीं पे एक चीज और बताता हूँ। 100% बिजनेस में सारा जो लेन देन होता है वो नकद नहीं होता है, कैश का नहीं होता है, उधार भी होता है। उधार में क्या होता है? मिस्टर राम ने मोहन से 10,000 रुपये का सामान खरीदा। उधार तो नहीं कहा, लेकिन समझ लो, अगर वो किसी से कहेगा उधार खरीद, मतलब किसी का नाम आ गया तो वो उधार है। आप कहीं जाते हो, सामान खरीदने जाते हो, आप जीन्स खरीद के लाए, मैंने पूछा कि भाई ये जीन्स कितने की है? आपने कहा 1,000 रुपीज़ की है। कहाँ से लाए? यानी कि सर वहाँ पर था, पता नहीं शॉप का नाम वगैरह नहीं मुझे पता, मैंने पैसे दिए तो खरीद ली, यानी कि नकद था भी। आप उधार लाओगे। पूछा मैंने कि कहाँ से लाए? सर ये तो वो हैं डैश डैश गारमेंट्स की शॉप है और वो मेरे भैया लगते हैं, मैं पैसे बाद दूँ। क्यों? क्योंकि उधार वाले को हम जानते हैं, हमें पता है कि ये उधार है, और उधार कौन देगा? वही देगा जो हमारा जानकार है, तो हमें नाम पता होता है। यहाँ पर राम ने कहा कि सामान खरीदा या नकद सामान खरीदा, बात एक ही। यहाँ पर क्या कहेगा? राम ने सामान जो खरीदा वो उधार कहे ना कहे, छोड़ो, आपको ये देखना है मोहन से खरीदा। अगर मोहन से, देखो मोहन से खरीद रहा है, क्या आप कैश दे रहे हो उसे? नहीं दे रहे, बाद में दी जाएगी। जब बाद में कैश दी जाएगी तो आपको यहाँ पर देखो करना सिर्फ थोड़ी सी बात है, परचेज एंट्री यही याद करनी है आपको, ये समझनी है। 2 कैश नहीं गई, मेन चीज है कैश नहीं गई, तो आपको यहाँ पर मोहन का नाम लिखना है। एंट्री नरेशन, ये नरेशन है गुड्स परचेज, आप यहाँ लिख सकते हो टू मोहन, सॉरी फ्रॉम मोहन। और मोहन के आगे मैंने अकाउंट नहीं लगाया क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है इसमें अकाउंट में, किसी का नाम होता है ना उसमें हम अकाउंट नहीं लगाते, बस सिर्फ नाम छोड़ देते हैं। मान लिया उसने 15,000 रुपये का सामान खरीदा,
ये रहा, ये है। सेम प्रोसीजर यहाँ भी चलेगा। मिस्टर राम ने मैसर्स राधे श्याम को 30,000 रुपए का माल बेचा। माल बेचा, उधार बेच रहे हैं क्योंकि नाम आ गया है, तो हम कैश नहीं लिखेंगे यहाँ पे। राधे श्याम अकाउंट आने का नहीं, डेबिट टू क्या कर रहे हैं हम, सेल कर रहे हैं। एंड नरेशन वही लिखे, मान लिया 30,000 रुपए है, ये है सेल और परचेज के अंदर। बहुत अच्छी एंट्री है। अभी और भी हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिए। मैं आपको इसके बाद एंट्रियां और बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी एंट्रियां हैं, एक समझ लीजिए, आप उससे समझ जाओगे आगे। देखिए, मैं अब आपको एक ऐसी एंट्री करा रहा हूँ जो मैं तो मल्टी एंट्री कहता हूँ। क्यों कहता हूँ समझिए आप। मान लिया कभी कभी ऐसा होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ब्याज, बीमा, किराया, कमीशन, ये हमें देने भी होते हैं और लेने भी होते हैं। कभी कभी लेने भी हो जाते हैं। चलो इसमें आगे देख लो, मजदूरी तो खैर देंगे हम, वेतन, ये सारी चीजें हैं, ये हम कभी कभी देते भी हैं, कभी लेते भी हैं। होगा क्या, मैं पहले देने की बात कर रहा हूं। अगर हम ब्याज देंगे, बीमा देंगे, किराया देंगे, कमीशन देंगे, मजदूरी देंगे, वेतन देंगे, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन एंट्री एक एक आती है। मान लिया 500 रुपये ब्याज दिया, 1,000 रुपये बीमा का दिया, 500 रुपये किराए के दिए, 1,200 रुपये कमीशन दिया, ऐसे दे रहे हैं ना। तो कैश कहाँ आएगी, कैश नीचे आ जाएगी। मान लिया 1,000, यहाँ पे क्या है, कुछ भी मान लो आप, इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट लिखो आप और यहाँ गिवन कर दो नरेश। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस, किराया है रेंट, इसे हटा दो। देखो मल्टी एंट्री हो गई। कुछ भी हो एक एंट्री समझो। सेम ये चीजें लेते हम, अगर हम लेते, मान लिया हमें कमीशन मिल रहा है, हमें 1,500 रुपये का कमीशन प्राप्त हुआ, हमारे पास पैसा आया, कैश ऊपर, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या है, कमीशन यहाँ पर मान लिया 2,000 रुपये है, कमीशन रिसीव नरेशन में, ये कमीशन की जगह हमें किराया मिल रहा है तो यहाँ रेंट कर दो आप, रेंट है, ब्याज मिल रहा है तो इंटरेस्ट कर दो आप, सैलरी है तो सैलरी कर दो आप। सारी एंट्री है, बहुत अच्छी एंट्री है, इस चीज का आप बहुत ध्यान दीजिए। ये एंट्री आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। अब देखिए, मान लिया मैं आपको आगे बताता हूं, यहां पर मजदूरी दी, एक बार और बता देता हूं, गया पैसा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से भी वेजेस गिवन, कि मान लिया 100 रुपये, ये एंट्री है। बताइए आप, अभी तक तो सामान परचेज था, सेल था। अब मैं आपको ये कह दूं कि मशीनरी हमने खरीदी, खरीदी, पैसा गया। अब तक तो समझ चुके होंगे आप, मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश कहाँ आएगा, कैश नीचे आएगा। मान लिया 50,000 की थी,
मशीनरी परचेज नरेशन में ये लिख दो। अगर यही चीज मैं ये कहूँ कि फर्नीचर बेचा, बेचने में पैसा आया, कैश ऊपर आ जाएगी और ये फर्नीचर अकाउंट नीचे आएगा। फर्नीचर सोल्ड मान लिया जैसे 70,000 का। बताइए क्लियर है क्या? अच्छा एक चीज और बताता हूँ, जो हमने उधार सेल किया था और उधार परचेज भी किया था, उनसे पैसे नहीं लेंगे हम, पैसे देंगे भी। देखिए मान लिया मिस्टर राम ने राम को श्याम से प्राप्त हुए, मिस्टर राम को श्याम से प्राप्त हुए 5,000 रुपये। किससे प्राप्त हुए? श्याम से। हमारे पास आए यानी कि राम के पास तो आए तो कहाँ लिखेंगे हम? कैश में, कैश अकाउंट डेबिट। और कहाँ से आए? श्याम नाम लिख के आगे एंट्री आती नहीं, अकाउंट आने का नहीं। कितने? 5,000। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता, ये सिर्फ फॉर्मेट बनता है, लिखा कुछ नहीं जाता। अच्छा श्याम से तो आ गए, हमने भी तो किसी से उधार परचेज किया था, हमें भी तो देने हैं, मैंने मोहन से किया था शायद। अब मिस्टर राम ने मोहन को 10,000 रुपए दिए गए। किस पे गए? मोहन, अकाउंट आने का ही नहीं। मोहन डेबिट टू कैश गई हमारे पास से, कैश अकाउंट मान लिया 10,000 है। ये बताइए कभी कभी ऐसा होता है, ये एंट्री एक जगह और यूज होती है कि हमने श्याम से उधार लिए, यानी कि पैसा आ रहा है, किससे आ रहा है? श्याम। मोहन को उधार दिए, हमने मोहन को पैसा दे दिया। सिंपल एंट्री। अब एक एंट्री मैं आपको ऐसे बताता हूँ जो सारी जगह यूज हो सकती है। आपने ये मशीनरी खरीदी, पैसा दे के खरीदी, मैं आपको ये कह रहा हूँ आपने पैसा नहीं दिया, आपने चेक दिया। चेक यानी कि कैश तो नहीं गई, चेक गया। कहाँ से करेगा वो चेक का वो पेमेंट भुगतान? बैंक से। तो हमने यहाँ पर कैश की जगह एंट्री सेम रहेगी, आपको सिर्फ बैंक लिखना है। फर्नीचर आपने सेल किया था, आपके पास जो पैसा आया वो कैश नहीं आया, वो कैश नहीं आया, वो चेक आया। तो आप यहाँ पर बैंक लिखिए, नॉर्मल एंट्री। एक एंट्री होती है क्या, मान लिया जैसे मेरी दुकान है, मिस्टर राम है, चलो मिस्टर राम की दुकान है, गले में पैसा होता है, उसके घर से उसका बच्चा आया, कहने के कि पापा जी मुझे 500 रुपये की बुक खरीदनी है, मुझे आप 500 रुपये दे दीजिए। उसने देखा उसके पर्स में नहीं है, एट ए टाइम उसने अपने गले से निकाल के दे दी, यानी कि वो निजी प्रयोग के लिए हुआ। निजी प्रयोग के लिए क्या होता है, मान लिया 500 रुपये है, निजी प्रयोग पैसा तो गया, उसे हम कहते हैं ड्राइंग। निजी प्रयोग को ड्राइंग कहते हैं, पर्सनल जो होता है ड्राइंग। अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें मैं थोड़ा और बताऊंगा आपको एंट्री, अभी पहले ये समझा देता हूँ। इसमें कभी कभी वो सामान भी दे देता है, वो सामान देगा तो हमने यहाँ पर कैश नहीं लिखना, हमने यहाँ पर परचेज लिखना है, क्योंकि सामान दे रहा ना वो गुड्स, सेम एंट्री हो जाएगी। बस ये आपकी जनरल एंट्री है। अब आपको क्या देखना है इसे समझिए, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे का बताऊंगा, आप इसे ध्यान से समझिए। आपको अगर पसंद आया हो वीडियो तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।